जब आदमी चाय पी रहा था उसने डर के मारे देखा कि उसकी पत्नी ने शायद उसकी चाय में जहर मिला दिया है। जब उसने अपनी पत्नी को यह कहते सुना कि उसकी मौत निश्चित है तो आदमी ने मुश्किल से अपना पेट पकड़ते हुए लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर चलना शुरू किया। पत्नी की चाल को नाकाम करने के लिए वह दृढ़ निश्चय के साथ बालकनी पर गया, कूदने का इरादा रखते हुए। ऐसा लगता था कि वह चाहता था कि उसकी पत्नी अगले जन्म में भी अपराध बोध में जिए और पत्नी उसके पीछे पीछे चली गई। हालांकि इस समय वह लगातार बचता रहा था, लेकिन पति की आंखों में केवल ठंडापन था। वह बस सीधे अपनी पत्नी को देख रहा था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसके चेहरे को याद रखे और यह कहकर वह नीचे कूद गया। हालांकि जैसे ही महिला ने जमीन पर अपने मृत पति को देखा उसके चेहरे पर जो अभी तक पछतावे का भाव था अगले ही पल एक अजीब सी मुस्कान में बदल गया। इसके बाद वह खुशी खुशी घर के अंदर लौटी और जल्दी से अपने पति का कंप्यूटर खोलने लगी ताकि वह अपने अमीर पति की 1000 अरब की संपत्ति ट्रांसफर कर सके। लॉरा को लगा कि उसका अगला जीवन बिना किसी चिंता के बीतेगा, लेकिन जैसे ही उसने कुशलता से पासवर्ड डाला उसने पाया कि उसके पति के खाते में दोहरी सत्यापन की आवश्यकता है। न केवल पासवर्ड की आवश्यकता थी बल्कि पति के चेहरे की पहचान भी चाहिए थी। यह स्थिति देखकर वह तुरंत बालकनी की ओर दौड़ी। हालांकि अब पति का चेहरा नीचे की ओर था और वह पहचान में नहीं आ रहा था। जाहिर है पति पहले से ही जानता था कि वह जहर देने का इरादा रखती है। लॉरा इस पर निराशा में डूब गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसके पास एक कुशल मूर्तिकार मित्र था जिसकी बनाई मूर्तियां असली जैसी दिखती थी। पति का कंप्यूटर आसानी से खोलने के लिए वह बिना देर किए उसके पास पहुंच गई। फिर उसने आंसू बहाते हुए झूठ बोला कि उसका पति निराश होकर कूद गया और आत्महत्या कर ली और वह इतनी दुखी है कि रात को सो नहीं पाती। उसके शब्दों में पति के प्रति प्रेम झलक रहा था। यह सुनकर उसके मित्र ओल्ड वाइट ने भी गहरी सहानुभूति जताई। मौका सही देखते ही लॉरा ने ओल्ड वाइट से अपने पति की एक मूर्ति बनाने की विनती की। इस तरह वह हर दिन अपने पति को देख सकती थी ताकि उसे देखकर उसकी यादों में खो सके। अपने पुराने मित्र की बार बार विनती के सामने ओल्ड वाइट ने स्वाभाविक रूप से तुरंत उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी। लेकिन ठीक उसी समय पीछे से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। लेकिन जब लॉरा ने चारों ओर देखा तो उससे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। लेकिन लॉरा को यह नहीं पता था कि उसकी सारी बातें ओल्ड वाइट के शिष्य ने सुन ली थी। जब लॉरा कार से चली गई तो शिष्य अन्ना ने ओल्ड वाइट को बताया कि उसकी यह पुरानी मित्र कुछ छुपा रही है और उसने अभी अभी झूठ बोला है। अन्ना की बात हवा में नहीं थी क्योंकि उसके पास बचपन से ही एक अलौकिक शक्ति थी। जब भी कोई उसके सामने झूठ बोलता उसकी पलकें अनियंत्रित रूप से झपकने लगती। लेकिन ओल्ड वाइट ने अन्ना की बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि लॉरा और उसका पति उसके कई वर्षों के मित्र थे। भले ही उसने उसे धोखा दिया हो, वह इसे कोई बड़ी बात नहीं मानता था। अब वह केवल अपने मित्र की इच्छा पूरी करने में मदद करना चाहता था और उसने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अन्ना को यह समझ नहीं आया कि पहले वे तीनों एक साथ थे लेकिन अब वे अलग क्यों हो गए हैं। यह सवाल सुनकर ओल्ड वाइट ने भी धीरे धीरे कई दशक पहले की एक घटना बताई। जब वे तीनों युवा थे उन्होंने मिलकर एक फिल्म कंपनी शुरू की थी। उस दिन वे एक जलपरी के पानी के नीचे के दृश्य की शूटिंग कर रहे थे। सुरक्षा के लिए उन्होंने एक आपातकालीन उपकरण अभिनेत्री की कलाई पर बांध दिया था और उसे बताया था कि अगर पानी में सांस लेने में कठिनाई हो तो तुरंत चेतावनी लाइट को दबा दे ताकि वे तुरंत बचाव कर सके। लेकिन क्योंकि वह एक पूर्णतावादी था उसने उस दृश्य को बार बार शूट करने की मांग की, जिससे अंततः अभिनेत्री की पानी में डूबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद ओल्ड वाइट ने गहरा अपराधबोध महसूस किया और उसने अभिनेत्री की मौत का दोष खुद पर ले लिया। वह फिल्म उद्योग से बाहर हो गया और कंपनी को अपने 2 मित्रों को सौंप दिया, जबकि वह इस पुराने स्टूडियो में छिप गया और इन स्वनिर्मित मूर्तियों के साथ समय बिताने लगा। ये सुनकर शिष्य ने तुरंत अपने गुरु को सांत्वना दी, ये कहते हुए कि यह उसकी गलती नहीं थी। आखिरकार चेतावनी लाइट के न जलने के कारण ही यह त्रासदी हुई थी। शिष्य की सांत्वना सुनकर ओल्ड वाइट का दबा हुआ अपराध बोध कुछ हद तक कम हुआ और जल्द ही मित्र की मूर्ति बनकर तैयार हो गई और उसे लॉरा के घर भेज दिया गया। मूर्ति को देखकर लॉरा की खुशी का ठिकाना नहीं